नमस्कार, हिंद लाइव में आपका स्वागत है। भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम की घोषणा के बाद सियासत भी तेज हो गई है। जहां एक और पूरा देश भारतीय सेना के पराक्रम को सलाम कर रहा है, वहीं राष्ट्रीय जनता दल के सांसद मनोज झा ने इस मौके पर एक बड़ा और भावुक बयान देकर राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। उन्होंने न सिर्फ भारतीय सेना के शौर्य की सराहना की है, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संसद का विशेष सत्र बुलाने की अपील भी कर डाली। शनिवार को मनोज झा ने कहा कि हिंदुस्तान कभी किसी जंग में खुद नहीं घुसा। जंग हमेशा हम पर थोपी गई है, लेकिन जब लड़ाई लड़ी तो हमने पराक्रम के साथ लड़ी। इस बार भी हमारी सेना ने वही किया है। उन्होंने इस दौरान विशेष रूप से ऑपरेशन सिंदूर के जरिए, जी हां, भारतीय सेना द्वारा आतंकियों के अड्डों को नष्ट किए जाने का उल्लेख किया और कहा कि सेना ने आतंकी प्रयोगशालाओं को निशाना बनाया, आम नागरिकों को नहीं। मनोज झा ने पाकिस्तान की नापाक हरकतों की आलोचना करते हुए कहा, हमारी सेना ने आतंकी ठिकानों को टारगेट किया है, लेकिन पाकिस्तान की ओर से जवाबी कार्रवाई में आम नागरिकों को नुकसान पहुंचाया गया है। जम्मू में एक ऑफिसर की जान चली गई, कई घायल हुए। यही भारत और पाकिस्तान में फर्क है। हम जिम्मेदार हैं, वे आतंकी मानसिकता के शिकार हैं। उन्होंने चिंता जताई कि संघर्ष विराम का जो संदेश था, क्या वह वास्तव में पाकिस्तान तक पहुंचा। उन्होंने कहा, हम युद्ध नहीं चाहते, लेकिन सब सवाल ये है कि क्या ये संदेश गया है कि भारत अपनी नागरिकों की जान गंवाने के लिए तैयार नहीं है, अब और जाने नहीं जाने वाली। जी हाँ, मनोज झा ने का एक और अहम बिंदु उठाते हुए कहा कि जब पाकिस्तान की ओर से बातचीत की पहल हुई, तब पहला बयान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का आया। उन्होंने सवाल उठाया कि भारत जैसे सशक्त राष्ट्र को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मध्यता की बात क्यों उठी। यह बात असहज करती है। उन्होंने कहा, सांसद ने प्रधानमंत्री से सीधा आग्रह करते हुए कहा कि पूरा देश एक स्वर में बोल रहा है, संसद का एक विशेष सत्र बुलाया जाए जिसमें सेना के पराक्रम, शौर्य की चर्चा हो और एक साझा राष्ट्रीय संदेश दिया जाए। यह सिर्फ पाकिस्तान को नहीं, पूरी दुनिया को यह दिखाया कि भारत एकजुट है, संगठित है और अपने नागरिकों की सुरक्षा को सर्वोपरि मानता है। मनोज झा की इस मांग को देश के कई हलकों में समर्थन मिल रहा है। जी हाँ, और क्योंकि मौजूदा हालात में देश में राष्ट्रवाद की भावना प्रबल है और जनता सेना के साथ खड़ी दिखाई दे रही है। अब देखना यह है कि सरकार इस भावनात्मक पहल और भावनात्मक अपील पर विचार करते हुए संसद का विशेष सत्र बुलाती है या नहीं। इतना तय है कि भारतीय राजनीति में इस मांग ने एक नई बहस को जन्म दे दिया है। क्या राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दों पर संसद को भी एकजुटता का मंच बनना चाहिए? ये एक बड़ा सवाल है जो सिर्फ बिहार में नहीं, पूरे देश में गूंज रहा है कि क्या राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दे अब संसद को भी एकजुटता का मंच बनना चाहिए। आगे के अपडेट्स के लिए जुड़े रहें लाइव के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी ज़रूर जुड़ें।